वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। फ्रांस में एक बार फिर से मैक्रोन की सरकार बन गई। कड़े मुकाबले और कांटे की टक्कर में मैक्रोन ने विरोधी मैरीन ले पेन को हरा दिया। बता दें कि मैक्रोन कट्टरपंथ के खिलाफ अपने सख्त रवैये को लेकर जाने जाते हैं, लेकिन मैक्रोन की जीत के बाद उनके ही देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मिर्च लग गई और देश का माहौल खराब करने की कोशिशें भी तमाम की गई। अब क्या है नया मामला, आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वीके न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमल। फ्रांस में राष्ट्रपति पद के लिए 2 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार कड़ा मुकाबला हुआ था, बहुत ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला माना जा रहा था। मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को दक्षिणपंथी नेता मैरीन ले पेन ने सबसे ज़्यादा चुनौती दी। इस बार का चुनाव माना जा रहा था कि कट्टरपंथ पर लोगों के गुस्से को लेकर ही हुआ है। नेताओं ने भी कट्टरपंथ के खिलाफ कई तरह के वादे और दावे भी किए, लेकिन मैक्रोन ने चुनावी जीत हासिल कर ली। लेकिन जब से मैक्रोन के चुनाव जीतने की खबर सामने आई है, तभी से पेरिस का माहौल खासा तौर पर खराब होना शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की राष्ट्रपति पद पर दोबारा से वापसी को लेकर पेरिस चर्चा का केंद्र बन चुका है और अब पेरिस के सेंटर में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। दंगा विरोधी टीम की अगर माने तो उसने प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज भी किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। रिपोर्ट की माने तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे फुटेजेस भी मौजूद हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। ट्विटर पर मौजूद तस्वीरें ये कहती हैं कि पुलिस ने शहर के बीच में एक जनता चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए युवाओं की भीड़ पर तितर बितर उनको करने के लिए ये कदम उठाया है। आपको बता दें कि रविवार को पहले दौर की वोटिंग के दौरान पेरिस में सोरबोन और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। उनके विरोध प्रदर्शन करने का मुख्य तौर पर कारण था कि इमैनुअल मैक्रोन की सरकार यहाँ पर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो लोग दिए गए विकल्पों से सहमत नहीं थे। उनका ये कहना है कि ना तो मैरीन ले पेन की सरकार बननी चाहिए और ना ही मैक्रोन की। हालांकि चुनावी नतीजे आने से पहले ही सड़कों पर दोनों ही राष्ट्रपति पदों के उम्मीदवारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे थे। तो आपको बता रहे कि यहाँ पर जिस तरह से दोनों ही पदों के जितने भी उम्मीदवार थे उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ और विरोध प्रदर्शन के बाद छात्रों का ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला। कहीं ना कहीं फ्रांस का माहौल खराब करने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लोग भी ये कह रहे हैं कि कट्टरपंथ के खिलाफ दोनों ही नेताओं का जो रवैया था बहुत ही सख्त रवैया था। अब वही कट्टरपंथ के समर्थक जो हैं वो पेरिस का और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि कई बार भारत में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि अब पेरिस ने यानी कि फ्रांस ने एक ऐसे नेता को दोबारा से चुन लिया है जो कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज़ को मुखरता और प्रखरता से उठाते हुए आया है। तो एक बार फिर से यह संदेश जो है वो पूरे विश्व के सामने जा रहा है कि कट्टरपंथ से ना डरकर लोग अब आगे निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसे नेताओं का चयन कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं नेता विकास की डगर पर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस खबर में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।